जयकारा वीरों वाला, वो साचे दरबार की जय। ये कहानी है उस रहस्य की, उस शक्ति की जो त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में अनादिकाल से विराजमान है। कहते हैं जब तक माता का बुलावा न हो तब तक कोई भी भक्त वैष्णो देवी के दरबार में नहीं पहुंच सकता। त्रेता युग की बात है, समुद्र तट पर एक 9 वर्षीय कन्या ने गहन तपस्या आरंभ की। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह थी त्रिकुटा, तीनों देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का सम्मिलित ऊर्जा। पिता से तप की अनुमति लेकर त्रिपुटा ने प्रभु श्री राम को मन में बसाकर साधना शुरू की। श्री राम प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। त्रिकुटा ने उनके चरणों में झुकते हुए कहा, प्रभु मुझे आप में ही लीन होना है। श्री राम मुस्कुराए, इस जन्म में नहीं लेकिन कलयुग में जब मैं कल्कि अवतार लूंगा तब ये इच्छा पूर्ण होगी। उन्होंने त्रिकुटा को आदेश दिया, उत्तर भारत जाओ, त्रिकूट पर्वत पर तप करो। और वही त्रिकुटा बन गई वैष्णवी। त्रिदेवियों की शक्ति लेकर जन्मी एक दिव्य कन्या। त्रिकूट पर्वत के आधार पर वैष्णवी ने अपना आश्रम बनाया। उनके तेज और तप से प्रभावित होकर लोग आने लगे। इस रहस्य की भनक पड़ी गुरु गोरखनाथ को। उन्होंने अपने शिष्य भैरवनाथ को माता की परीक्षा के लिए भेजा, लेकिन भैरवनाथ मोहित हो गया। वह मर्यादा भूल गया और विवाह का प्रस्ताव रखने लगा। माँ ने उसे अस्वीकार कर दिया और फिर शुरू हुई एक दिव्य पीछा और तप की पराकाष्ठा। मार्ग में माता ने पान गंगा में बाण चलाकर जल की धारा प्रकट की, फिर चरण पादुका स्थल पर विश्राम किया और अंत में छुप गई अर्धकुंवारी गुफा में, गर्भ जैसे संकरे स्थान में 9 महीने तक योग मुद्रा में रही। लेकिन भैरवनाथ वहाँ भी पहुँच गया। तब माँ ने धारण किया महाकाली का विकराल रूप, त्रिशूल उठाया और भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। मृत्यु के बाद भैरव ने अपनी गलती का एहसास किया। माँ ने उसे क्षमा किया और वरदान दिया, तेरे दर्शन के बिना मेरी यात्रा कोई भी पूरी नहीं कर सकेगा। इसलिए आज भी भक्त पहले माँ के और फिर भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। भैरव पर विजय के बाद माँ ने अपनी लीला समाप्त की और अपने 3 स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को एक शिला में समाहित कर दिया। आज यही है माँ की 3 पिंडलियाँ। महाभारत काल में अर्जुन ने भी इसी स्वरूप की उपासना की थी। श्री कृष्ण के कहने पर युद्ध से पहले उन्होंने जम्मू की पहाड़ियों पर देवी की स्तुति की। शरणय त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, संकट हारिणी माँ को कोटि कोटि नमः। त्रिकुट पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित ये पर्वत पवित्र गुफा, जहाँ हर दिन लाखों कदम एक ही विश्वास के साथ बढ़ते हैं, माँ बुलाए बिना कोई नहीं आता। यह कोई साधारण गुफा नहीं, यह है वह स्थान जहाँ ईश्वर ने स्वयं को प्रकट किया, जहाँ माँ वैष्णवी ने ध्यान लगाया। और फिर आता है वो पावन क्षण जब भक्त गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। ना कोई मूर्ति, ना कोई सिंहासन, सामने है 3 स्वयं प्रभु पिंडियाँ। बाई और माँ सरस्वती की प्रतीक पिंडी, मध्य में महालक्ष्मी और दाई और महाकाली का तेज। उनके चरणों में बहती है पवित्र चरण गंगा, एक दिव्य जलधारा जो कहा जाता है स्वर्ग से अवतरित हुई है। यहाँ भक्त नंगे पांव, सिर ढके, हाथ जोड़े अपने आप को माँ के चरणों में अर्पित कर देते हैं। कहा जाता है यहाँ देवी सती का हाथ या सिर गिरा था और तभी से ये भूमि आदि शक्ति का निवास बन गई। 1986 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना के बाद मंदिर में नई व्यवस्था और भक्तों की सुविधा का विस्तार हुआ। आज भक्तों को मिलता है साफ सुथरा मार्ग, भोजन, पानी, विश्राम और वो अद्भुत प्रसाद जो डाक द्वारा भी भक्तों तक पहुंचता है। विशेषकर नवरात्रों में ये स्थान जगमगा उठता है। कटरा से भवन तक हर कोना सजाया जाता है फूलों और दीपों से। रेल, सड़क, हवाई मार्ग, हर रास्ता अब सीधा कटरा तक पहुंचता है। हर किसी की आंखों में एक ही सपना, माँ का दर्शन। श्रद्धालु यात्रा पर्ची लेकर चल पड़ते हैं उस पहले पड़ाव की ओर
बाणगंगा। यहाँ देवी ने बाण चलाकर जल की धारा उत्पन्न की थी, जिससे उसके साथियों की प्यास बुझ गई। आज भी भक्त यहाँ रुककर हाथ पैर धोते हैं और कुछ सिक्के चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं चलो माँ के दरबार की ओर। शुरुआती चढ़ाई जोश से भरी होती है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर कोई जय माता दी की गूंज के साथ आगे बढ़ता है। पहला पड़ाव आता है चरण पादुका, जहाँ माँ के चरण चिन्ह अंकित है। कहते हैं यही माँ ने पल भर विश्राम किया था। करीब 6 किलोमीटर बाद आता है अर्धकुंवारी। माँ ने यहाँ 9 महीने तक ध्यान किया था, जैसे घर में रहकर संसार से कट गई हो। भक्त यहाँ घुटनों के बल लेटकर गुफा पार करते हैं, ये मानकर कि अब सारे कष्ट माँ हर लेगी। यह अनुभव शब्दों से परे है। कुछ लोग रात में चढ़ाई करते हैं ताकि सुबह होते ही माँ के दर्शन हो। रात की पहाड़ियों पर जगमगाती रोशनी और हर मोड़ पर जय माता दी के स्वर, ये दृश्य कभी दिल से उतरता नहीं है। और फिर 12 किलोमीटर की भक्ति भरी पद यात्रा के बाद भक्त पहुँचते हैं माँ के भवन। थकान जैसे गायब हो जाती है। शुद्ध होकर स्नान करते हैं और फिर पंक्तिबद्ध होकर गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि अब कुछ ही पल में स्वयं माँ के दर्शन होने वाले हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अलौकिक ऊर्जा का एहसास होता है। 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती एक साथ विराजमान। दर्शन के बाद भक्त भवन परिसर में थोड़ा विश्राम करते हैं। यहाँ सब कुछ है, प्रसाद केंद्र, भोजन, चिकित्सा, सफाई। माँ की कृपा हर जगह महसूस होती है। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। माँ ने भैरवनाथ को वचन दिया था कि बिना उसके दर्शन यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। भक्त अब चढ़ते हैं भैरव बाबा के मंदिर तक। तब तो रोपवे से भी कुछ मिनटों में ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। वहाँ से जो दृश्य दिखता है वो बस ईश्वरीय होता है। अब लौटते हैं उसी रास्ते से, पर जो भाव लेकर लौटते हैं वो पहले से अलग होते हैं। अगर आप भी इस यात्रा से भाव विभोर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जरूर। जय माता दी, जय माता दी। अगले एपिसोड में हम चलेंगे तिरुपति बालाजी के दिव्य दर्शन की ओर, जहाँ भक्तों की आस्था दक्षिण के इस विशाल पर्वत से आसमान छूती है। मिलते हैं जल्द ही। जय माता दी, जय माता दी।